हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 6 के ई को। कल फ्रेंड्स हमने इसमें पहला और दूसरा ये दो प्रश्न हल करा दिए थे। आज फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न इसमें शेष रह गए थे उन सभी को हल करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 नंबर में बोला गया है कि किन दो निकटतम पूर्ण संख्याओं के बीच निम्नांकित संख्याएँ स्थित है। इनमें से कौन सी पूर्ण संख्याएँ दी हुई दशमलव संख्या के अधिक निकट है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला से लेकर 4 प्रश्न इसमें है। तो तीसरा का चारों प्रश्न हम यहाँ पर पहले कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको जो होमवर्क में दिए थे 3 से लेकर के 11 नंबर प्रश्न तक के आप एक बार बनाने का प्रयास जरूर से किए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप बनाए होंगे तो वहाँ पर आप मिला लीजिएगा कि आप इसी प्रकार से बनाए हैं कि नहीं। नहीं बनाए होंगे फ्रेंड्स तो आप यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। तो चलिए तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर तीसरा का चारों प्रश्न लिख लिए हैं। इसमें देखेंगे सबसे पहले तो देखना है कि निकटतम संख्या। बताइए फ्रेंड्स, 1.083 है तो ये किसके बीच में आएगा। तो कहेंगे कि 1 और 2 के बीच में आएगा। 1 और 2 ही के बीच में तो 1 दशमलव कुछ आएगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 1 और 2, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इस प्रकार से हम लिख दिए 1 और 2। यहाँ देखिए दूसरे में पहले फ्रेंड्स हम आपको लिखने के लिए सिखाते कि किसके किसके बीच में, उसके बाद लिखेंगे। ये 16 दशमलव है, यानी कि 16 के तो बाद ही कोई संख्या आएगा। तो 16 के बाद क्या है 17। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 16 और 17। पहले ये पता चल जाए कि किसके किसके बीच में, उसके बाद आगे हल करेंगे। ये फ्रेंड्स 0.98 है। तो देखिए शुरू में यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो क्या हम 0 ले सकते हैं कि नहीं। और उसके बाद में 1, तो 0 और 1 के बीच में होगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 0 और 1। तो इस प्रकार से यहाँ पर हल हो गया है। ये 3.2 है, यानी कि फ्रेंड्स 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा तभी तो 3.2 है। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 और 4। यहाँ तक तो फ्रेंड्स आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। यहाँ पर बस लिखे हैं कि किसके किसके बीच में है। अब देखिए कि कौन सी संख्या के ज़्यादा निकट है, 1 के या फिर 2 के। तो देखेंगे 1 दशमलव फ्रेंड्स यहाँ पर 083 है कि नहीं। अब उसके बाद में 2 है तो फ्रेंड्स ये तो 2 के ज़रा भी आसपास नहीं है। तो सीधा लिख देंगे कि यह संख्या 1 के अधिक निकट है। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं पर हम यहाँ पर रेड पेन से लिख देते हैं, यह संख्या 1 के अधिक, यहाँ पर फ्रेंड्स लिख देते हैं निकट है। क्लियर है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए हम लिख दिए हैं कि 1 के अधिक निकट है। अब चलिए यहाँ पर देखेंगे दूसरे नंबर प्रश्न को। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ये 16 है 17 है तो 16.001 है। तो फ्रेंड्स ये भी तो यहाँ पर देख लेंगे 001 है। यहाँ पर देखिए अगर दशमलव के बाद यहाँ पर 5 रहता, 5 1 2 5 2 3, तब हम 17 के निकट लिखते। लेकिन ये 5 से कम है, यानी कि आधा से कम है, तो हम यहाँ पर 16 के निकट लिखेंगे। तो लिखेंगे यह संख्या, यहाँ पर 1 के निकट था तो यहाँ पर लिखेंगे कि 16 के निकट है। यह संख्या 16 के अधिक निकट है। क्लियर है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए दशमलव यहाँ पर 98 है तो 0 और 1, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 0.9 है। हम आपको क्या बताए थे कि अगर 5 के ऊपर रहे तो उसकी अगली संख्या यानी कि 1 के निकट होगा। अगर पहले रहता तो 0 के, तो 5 से ऊपर है तो ये संख्या किसकी 1 के ज़्यादा निकट हो जाएगी। तो लिख देंगे यह संख्या 1 के अधिक निकट है। क्लियर है। अब चौथे नंबर देखिए 3 दशमलव में यहाँ पर 2 है। अगर 5 रहता तो हम क्या बोले, बड़ा संख्या लिखा था 4, यहाँ पर 5 से कम है तो छोटा संख्या लिखेंगे 3। तो 3.2 ज़्यादा किसके निकट है, तो 3 के। तो लिखेंगे यह संख्या 3 के अधिक निकट है। देखिए फ्रेंड्स हम इस प्रकार से यहाँ पर कर दिए, लेकिन आप यहाँ पर लिखेंगे यह संख्या। चलिए फ्रेंड्स हम भी यहाँ पर लिख ही देते हैं। देख लीजिए जिस प्रकार से हम लिखे हैं उसी प्रकार से आपको भी लिखना होगा। ये नहीं कि शॉर्टकट में काम चल जाएगा, ठीक है। यह संख्या 16 के अधिक निकट है, तो इस प्रकार से लिख देते हैं। यहाँ लिख देंगे 1 के अधिक निकट है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए हम लिख दिए हैं। यहाँ पर लिख देंगे 3 के अधिक निकट है। क्लियर है। तो इस प्रकार से देखिए हम तीसरा का चारों प्रश्न हल कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम दिखाते हैं आपको चौथे नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स देखिए ये तीसरा का यहाँ पर चारों प्रश्न हल कर लिए हैं। चौथे नंबर प्रश्न अब आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि सुरेश के पास 375 रुपये हैं, जिसमें से कि उसने 230 रुपये का घड़ा, ये फ्रेंड्स 230 रुपये की एक घड़ी और 15 रुपये 75 पैसे का एक पेन लिया। तो बताइए उसके पास कितना रुपये शेष हैं। तो देखिए 375 रुपया है, इतना रुपया घड़ी में खर्च, इतना रुपया पेन में खर्च। तो इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा देंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हल करते हैं चौथे नंबर को। यहाँ पर सुरेश के पास कुल मिलाकर 375 रुपये हैं। यहाँ तक तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए एक तो 230 रुपये का घड़ी लिया
और 15 रुपया 75 पैसा का पेन लिया, तो यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए। पहले कितना खर्चा हुआ जो यहाँ पर देख लेते हैं। ये 5, 7, 5, 3, 1, 4 और यहाँ पर 2, तो फ्रेंड्स टोटल यहाँ पर 245 रुपया 75 पैसा यहाँ पर खर्चा हुआ है। और टोटल है उनके पास कितना 375 रुपया। यहाँ पर 00 पैसा इस प्रकार से कर दीजिए ताकि यहाँ पर घटाने में आसानी हो। 245 रुपया यहाँ पर कितना है 75 पैसा, यहाँ पर घटाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए, ये हमारा अलग है, ये अलग है। यहाँ पर इसको माइनस कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर 00 में से 75 घटाइएगा तो कितना प्राप्त होगा 25 पैसा को पी से यहाँ पर सूचित करते हैं। और रुपया है तो यहाँ पर चलिए इसी प्रकार से रहने दीजिए। देखिए ये फ्रेंड्स यहाँ पर तो पैसा ले लिया था तो 4 बचा, तो 14 में से 5 जाएगा तो 9, यहाँ पर एक पैसा लिया था 6, 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 3 में से 2 जाएगा तो 1। तो यहाँ पर बोला गया था कि सुरेश के पास कितना पैसा बच गया है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे सुरेश के पास 129 रुपया 25 पैसा। तो 129 रुपया 25 पैसा को इसी प्रकार लिख दीजिएगा डायरेक्ट 129.25 रुपया अब शेष बचे हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार से चौथा नंबर हमारा हल हो जाता है। अब आते हैं 5वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा 5 नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है कि 8 केजी सब्जी के एक थैला में 3 केजी 250 ग्राम आलू, 4 केजी 175 ग्राम प्याज और 300 ग्राम मिर्च और 50 ग्राम अदरक है, तो खाली थैले का वजन याद कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 8 केजी का यहाँ पर थैला है, तो सभी को फ्रेंड्स यहाँ पर जोड़ देंगे और 8 में से लास्ट में घटा लेंगे। तो चलिए सभी को जोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हल करते हैं 5 नंबर प्रश्न। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं खाली थैले का वजन। क्लियर है। जो कि फ्रेंड्स हमें प्रश्न में निकालना है वही इसका आंसर होगा। ठीक है। तो देख लीजिए सबसे पहले तो फ्रेंड्स 8 केजी का है तो उसको रहने दीजिए। पहले जो जो सामान लाए हैं उसको ऐड करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर 8 केजी में से घटा देंगे तो खाली थैले का वजन हमें ज्ञात हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। तो देख लीजिए यहाँ पर 3 केजी और 250 ग्राम आलू है तो 3.250 इस प्रकार से लिख देते हैं। और 4 केजी 175 ग्राम प्याज है तो 4.175 ग्राम इस प्रकार से लिख देते हैं। 300 ग्राम यहाँ पर मिर्च है और 50 ग्राम अदरक है तो 300 ग्राम मिर्च इस प्रकार से लिख देते हैं और 50 ग्राम यहाँ पर अदरक है तो यहाँ पर फ्रेंड्स 50 ग्राम अदरक दे देते हैं, आगे में शून्य लगा देंगे। ठीक है। अब इस प्रकार से यहाँ पर पहले इसको ऐड कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जोड़ेंगे फ्रेंड्स तो आ जाएगा 5। यहाँ पर है देखिए 5 7 12 और 12 5 हो जाएगा 17 के साथ, हाथ में 1 3 2 5 1 6 एक बाकी 7 दशमलव में 7 7 5 अब आगे में 4 3 7। यानी कि फ्रेंड्स टोटल यहाँ पर जो हम लिए हैं आलू लिए हैं, प्याज लिए हैं, अदरक लिए हैं, मिर्च लिए हैं, उन सभी को यहाँ पर जोड़कर टोटल हमारा वजन आ चुका है 7.775 ग्राम। खाली थैले का वजन पूछ रहा था। खाली तो यहाँ पर फ्रेंड्स थैला का वजन था कितना 8 केजी, तो 8 दशमलव यहाँ पर 3 अंक है तो 3 शून्य लगा देंगे। वैसे भी फ्रेंड्स यहाँ पर केजी से जब यहाँ पर ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुना होता है। माइनस कर दीजिए 7.775 को, तो माइनस आप कीजिएगा तो 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 7 जाएगा तो 2, फिर 9 में से 7 जाएगा तो 2, पैसा ले लेगा तो यहाँ पर बचेगा 7 और 7 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब आ जाएगा हमारा दशमलव में अगर यहाँ पर लिखेंगे तो 225 0.225 केजी ये थैला का वजन है। अगर ग्राम में बोलिएगा तो यहाँ पर 225 ग्राम। तो इस प्रकार से 5 नंबर प्रश्न भी हमारा हल हो जाता है। तो चलिए अब आते हैं 6ठे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 5 नंबर हल किए हैं। अब आते हैं 6ठे नंबर पर। इसमें बोला गया कि 60 मीटर 9 सेंटीमीटर कपड़े में से कमीज सिलाई के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े काट लिए जाते हैं तो कितना कपड़ा शेष है। तो फ्रेंड्स इतना कपड़ा था, इतना काट लिया, तो इसमें से आप इसको घटा लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये 6ठे नंबर प्रश्न में लिख लिए इतना मीटर इतना सेंटीमीटर कपड़ा था, इतना मीटर इतना सेंटीमीटर काट लिया गया तो कितना कपड़ा बचेगा। तो देखिए इसको हम अभी जस्ट घटा लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए सबसे पहले 60 मीटर 9 सेंटीमीटर था, यहाँ पर 2 मीटर 15 सेंटीमीटर है तो इसको यहाँ पर घटाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 9 सेंटीमीटर है, आगे यहाँ पर 0 लगा देंगे। अब घटाने में आसानी होगी। 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ पर देखिए 10 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 9 बच जाएगा। यहाँ पर मीटर है तो मीटर दे दीजिए, यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर दे दीजिए। ये तो पैसा लिया था यहाँ पर तो कितना बचेगा 9 और 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7। क्लियर है। यहाँ पर ये छोड़ था यहाँ कितना हो जाएगा 5। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया था कि शेष बचा हुआ कपड़ा कितना है, तो आप लिख देंगे शेष बचा हुआ कपड़ा 57 मीटर और 94 सेंटीमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लिख देते हैं शेष कपड़ा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 6ठे नंबर प्रश्न का आंसर आ चुका है। अब आते हैं 7वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे 7 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि एक स्कूल और किसी विद्यालय के घर से बीच की दूरी 3 किलोमीटर 785 मीटर है, तो वह विद्यार्थी 2 किलोमीटर 870 मीटर बस से जाता है और शेष दूरी पैदल तय करता है।
तो उसने कुल कितनी दूरी तय की। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इतना तो पूरा दूरी था, इतना बस से गया, तो इतना में से फ्रेंड्स इतना को आप माइनस कर देंगे, तो जो यहाँ पर बच जाएगा उतना यहाँ पर पैदल तय की। क्लियर है। तो चलिए इसमें से इसको यहाँ पर माइनस करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हम 7वें नंबर प्रश्न को लिख लिए हैं। विद्यार्थी द्वारा फ्रेंड्स पैदल तय की गई दूरी जब इसको में से माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये था पूरा स्कूल से यहाँ पर विद्यालय की दूरी, इतना मीटर जो बस से गया था उसका दूरी है। तो चलिए माइनस करते हैं। तो ये मीटर, ये 5, 8 में से 7 जाएगा तो 1, 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 9 किलोमीटर। ये फ्रेंड्स ये तो पैसा ही ले लिया था, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0, यानी कि फ्रेंड्स अगर मीटर में लिखेंगे तो 915 मीटर, अगर आप इसको किलोमीटर में बदलिएगा तो 1000 से भागा देंगे तो 10.915 किलोमीटर लिख सकते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि विद्यार्थी द्वारा पैदल तय की गई दूरी, पैदल तय की गई दूरी हमारा निकल कर आ चुका है कितना 10.915 किलोमीटर। क्लियर है। तो 7 नंबर हल हो चुका। अब आते हैं 8 नंबर पर। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 8 नंबर में बोला गया है कि 94.08 में से कितना घटाया जाए कि अंतर इतना हो जाए। तो फ्रेंड्स कितना घटाना है तो नहीं मालूम है, तो इसको में से हम x घटा देंगे और बराबर इसके कर देंगे। तो चलिए 8 नंबर को भी हल करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, यही प्रश्न में दिया गया था, इतना संख्या था, उसमें से क्या घटाना था नहीं मालूम है, तो x घटा लिए तो इतना प्राप्त हुआ है। तो ये देखिए -x है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 94.08, ये जो प्लस वाला है जो बराबर की साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा 946, ये जो -x है बराबर के उस साइड में जाएगा तो +x। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब आप इसको माइनस करेंगे तो x बराबर हमारा 81.134 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार माइनस कीजिएगा। हम फ्रेंड्स यहाँ पर अलग से कॉपी में माइनस कर लिए। तो 8 नंबर भी हल हो गया है। अब आते हैं 9वें नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखिए, ये रहा 9 नंबर प्रश्न। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि 5.2 में से कितना घटाया जाए कि अंतर इतना हो जाए। सेम ही प्रश्न है, इसमें भी नहीं पता है तो इसमें भी 1 से घटा लेंगे। तो चलिए 9 नंबर को भी हल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये 9 नंबर प्रश्न लिख लिए। 5.2 में से कितना घटाया जाए, तो 1 से घटा लेते हैं तो इतना प्राप्त हो जाए, तो लिख लिए फ्रेंड्स, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि 5.2 को रहने देंगे यहीं पर। यहाँ पर दशमलव में जो है उसको हम इधर ले आते हैं, तो 10.847 हो जाएगा। ये -x इधर जाएगा तो +x हो जाएगा। तो फ्रेंड्स x बराबर आप इसको घटा लीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब आप इसको माइनस करेंगे तो 4.353 आपको प्राप्त होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम जस्ट घटा लिए हैं। अगर फ्रेंड्स आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ गलत है तो कमेंट में बताइएगा। हम यहाँ पर रफ कॉपी में घटा लिए हैं। ठीक है, आप खुद भी घटाइए तो इतना ही आंसर आएगा। चलिए आते हैं 10 नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए, ये रहा 10 नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है कि 23.782 में कितना जोड़ा जाए। तो पता नहीं है तो इसमें +x कर लेंगे, तो योगफल 50 हो जाए तो बराबर 50 लिख लेंगे। तो चलिए 10 नंबर को भी हल करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये 10 नंबर प्रश्न लिख लिए। इतना में कितना जोड़ा जाए, तो x जोड़ लेंगे तो 50 प्राप्त हो जाए, तो लिख दिए इस प्रकार से जो प्रश्न में बोला गया था। तो x को यहाँ रहने देंगे, 50 को भी रहने देंगे। 23.782 को बराबर के उस तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 23.782। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप इसको माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, हम अभी जस्ट इसको माइनस कर लिए हैं, तो इसको माइनस कीजिएगा तो 26.218 प्राप्त होने वाला है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 10 नंबर भी हल हो गया है। अब चलिए आते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स पहले आप 11 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स 11 नंबर में बोला गया है कि 2 दशमलव संख्याओं का योगफल 27.48 है। तो यहाँ पर लिख देंगे a + b, 2 का योगफल है तो 2 संख्या नहीं पता तो a + b मान लेंगे। एक का मान दिया गया है 9.0, यहाँ पर देखिए 9 7 है तो दूसरा ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर तो हमारे सामने बुक है, आप भी अपने सामने बुक रखिएगा। यहाँ पर हम 11 नंबर हल कर रहे हैं। 2 संख्या का योगफल दिया गया तो 2 संख्या नहीं पता है तो हम a + b मान लेंगे। उनका फ्रेंड्स योगफल दिया गया है 27.48, जो हम यहाँ पर लिख लिए हैं। क्लियर है। उसमें से फ्रेंड्स एक संख्या यहाँ पर 9.097 दिया गया है, तो एक संख्या 9.097 लिख लेते हैं, प्लस में b बराबर में 27.48। क्लियर है। अब दूसरी संख्या निकालना है b बराबर, तो b बराबर कैसे निकालेंगे, 27.48 को रहने देंगे, ये 9.097 है जो हम बराबर के उस तरफ भेज देंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब फ्रेंड्स इसको यहाँ पर घटा देंगे तो दूसरी संख्या निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, अगर ऐसे आपको घटाने में दिक्कत होती है तो यहाँ पर इस प्रकार से घटा लेंगे 9.097। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अगर ऊपर कुछ भी नहीं है तो आप 0 दे सकते हैं, माइनस इस प्रकार से। अब फ्रेंड्स यहाँ पर घटाइए, 10 में से 7 जाएगा तो 3, ये पैसा ले लिया था तो यहाँ पर 7, तो 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8। ये फ्रेंड्स पैसा ले लेगा तो 3, 17 में से 9 जाएगा तो 8, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से दूसरी संख्या हमारी देखिए, रेड पेन से लिख देते हैं, ये हमारी दूसरी संख्या निकल कर आ जाएगी 18.383। तो फ्रेंड्स 11 नंबर भी हल हो जाता है। तो चलिए अब आपके सामने बुक लाते हैं।
तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 11 प्रश्न हल कर लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्नमाला 6 के में कल हमने 1 और 2 प्रश्न आपको यहाँ पर हल कराए थे। अब आज फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 3 नंबर से लेकर के 11 नंबर तक के सभी प्रश्नों को हल करा दिया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि सभी प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। कोई भी प्रश्न में फ्रेंड्स अगर आपको कोई किसी प्रकार की कठिनाई लगती है, नहीं बनता है, तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। अब फिर भी नहीं बनता फ्रेंड्स तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम इसका वीडियो दोबारा से बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स हम इतना धीरे धीरे बताएं कि आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा, एक ही बार में आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं आता तो दोबारा वीडियो देखिएगा तो ज़रूरी से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स अभी तो हम प्रश्नमाला 6 का ही देखिए हल कर ही लिए हैं। कल से फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए षष्ठ जांच परीक्षा के प्रश्न पत्र शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? यहाँ पर जितने भी 6 में बनाए हैं वो सभी फ्रेंड्स यहाँ पर आपको टेस्ट के तौर पर लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स कल से हम इसी चैप्टर को हल करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।